झूठ बोल रहा है ये बहरूपिया। हम हैं मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। ये तो कोई बहरूपिया हम शक्ल है जो हमारे हम शक्ल होने का फायदा उठाकर हमारे तख्त पर आकर बैठ गया है। मजाक था? जी हाँ रानी साहिबा, मजाक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों पहले हम शिकार के लिए जंगल गए हुए थे। अब शिकार को ढूंढते ढूंढते हम थोड़ा सा आगे निकल गए और हमारा लश्कर पीछे छूट गया। फिर हम लकड़हारे हरिओम यहाँ पास ही के गांव में रहते हैं। हरिओम, आपको हमारा एक काम करना होगा। आपको बादशाह के तौर तरीके सीखने होंगे। हम अपनों के साथ एक छोटा सा मजाक करना चाहते हैं और बस यही छोटा सा मजाक हमने आप लोगों के सामने आज पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम, आप तो अच्छे खासे कलाकार निकले। जाइए अपने घर जाइए, आपका इनाम आप तक पहुंच जाएगा। हरिओम हम नहीं है बीरबल, हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं। हरिओम हरिओम। ये क्या? हमने बड़ी मुश्किल से लकड़हारे हरिओम के माता पिता को खोज निकाला है। उन्होंने हमने महल में बुलवाया है। साहब, कोई किसी को पहचाने ना पहचाने, लेकिन एक माँ बाप अपने बेटे को जरूर पहचाने। हरिओम? हाँ, हमारा बेटा हरिओम। पहले ये समस्या थी कि इन दोनों में से हमारे जहाँपना कौन है। अब एक नई समस्या, हरिओम कौन है? अगर ये आपका बेटा हरिओम है तो इन दोनों में से जो बादशाह अकबर नकली है, उन्होंने ये क्यों कहा कि वो लकड़हारा हरिओम है? कुछ समझ में आया बलदेव जी? जहाँपना के हम शक्ल ने लकड़हारे हरिओम का नाम इस्तेमाल किया है जहाँपना की पहचान लेने के लिए। इसका मतलब उस बहरूपिये का नाम हरिओम है ही नहीं, हमें धोखा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है बलदेव जी। और अब सवाल ये है कि क्या हम ये पता लगा पाएंगे कि असली जहाँपना कौन है या नहीं? राजा बिरबल, बस आप यही कीजिए, यहाँ खड़े खड़े कुछ से सवाल खड़े कीजिए और उसमें उलझे रहिए। होना जाना तो आपसे कुछ है नहीं, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बलदेव जी? हाँ, हमें ही करना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह हमारे शयन कक्ष में आने की? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना क्या कर लोगे? एक बार साबित हो गया ना कि हम ही बादशाह अकबर हैं, फिर खौलते तेल में तुम्हारे पकोड़े तल के पूरे दरबार को ना खिलाए तो हमारा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर नहीं, वही तो नहीं है। अरे रानी साहब, आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए हमारे पास बैठिए, बहुत जगह है यहाँ। और यहाँ रानी साहिबा, इस पाखंडी की बातों में मत आइए, आप यहाँ आइए, हमारे पास आइए, अपने शौहर के पास। दखलंदाजी के लिए मुआफी चाहते हैं जहाँपना। शुक्रिया शुक्रिया। वो सब बात में राजा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान, ये दिन देखने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लिया? उठा लिया रानी साहिबा। कहाँ उठा लिया? हम तो खड़े हैं यहाँ। नहीं रानी साहिबा, हम ये कह रहे हैं कि वो नए देश के राजा अल्ताफ अली ने हमारी रियासत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मोर्चा उठा लिया है। क्या? अचानक हाँ, उसके सिपाही हमारे महल में घुस गए हैं, किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। हर तरफ उन्हीं का कब्जा है रानी साहिबा। ये क्या कह रहे हैं आप? हम सही कह रहे हैं जहाँपना, हम सही कह रहे हैं जहाँपना। हेलो, चलो आराम से, आराम। पीछे भी है। हाँ पीछे चलिए। चलो।
आइए आइए महारानी साहिब आइए। भाई साहब ये सब क्या है? राजा बेटा कुछ करो। आइए बादशाह अकबर आइए। खुशामदीद खुशामदीद। हमें तो अब पता चला, हम तो यहाँ बस एक अकबर को हलाक करने आए थे, लेकिन यहाँ तो दो दो अकबर हैं। बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन अकबर मरेगा, आज मरेगा, अभी इसी वक्त मरेगा। क्योंकि जलाल मरेगा तभी इस मुगलिया सल्तनत पर हमारा कब्जा होगा। लेकिन कैसे पता चले कि इन दोनों में से असली अकबर कौन है, जिसकी मौत आज हमारे हाथों होगी? क्या हुआ? हाँ, सांप सूंघ गया? कहाँ गया वो मुगलिया खून जिसकी बहादुरी और जाबाजी के कसीदे पड़े जाते हैं? और आज इस नकली चेहरे के पीछे अपनी कायरता छुपाकर क्यों बैठे हो? हाँ, अगर तुम्हारी रगों में उन जाबाज पुरखों का खून है तो साबित करके बताओ। बस एक और लफ्ज नहीं अल्ताफ अली। हमें मारना है तो मार लो, लेकिन हमारे पुरखों के खून को ललकारने की गलती दोबारा मत करना। निकालो अपनी शमशीर। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर तुम्हारे सामने खड़ा है, निकालो। देखा राजा बिरबल, हमारी होशियारी का छोटा सा नमूना, एक छोटी सी चाल और असली नकली का पर्दाफाश। यही है असली बादशाह अकबर। मौत के सामने कैसे सीना ताने खड़े हैं, असली खालिश मुगलिया खून। कहीं तुम तो असली अकबर बादशाह नहीं हो? मुगल बादशाह का खून इतना सस्ता नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा उसे इतनी आसानी से बहा दे। खालिश मुगलिया खून। अपने दुश्मन के हाथों मौत हमें कबूल नहीं। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को सिर्फ एक इंसान मार सकता है, और वो है खुद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। रुक जाइए जाबना, रुक जाइए जाबना। ये कोई बादशाह नहीं, ये कोई इनके सिपाही नहीं। ये सब एक नाटक था जाबना, ये पता करने के लिए कि आप दोनों से असली जाबना अकबर कौन है। आप ऐसी अजीब और गरीब हरकत करेंगे बीरबल, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें भी। चुप तो चुप। जाबना हम नहीं। बलदेव जी, हम पहले से ही जानते थे कि ये जो भी बहरूपिया है ये बहुत माहिर खिलाड़ी है। इसे फंसाना इतना आसान नहीं। इसे फंसाने के लिए इससे भी बड़ा खेल खेलना होगा, और ये खेल कैसे खेला जाए ये हम आपको बताते हैं। यहाँ आइए। मच्छर बहुत है ना।
बीरबल आप यहाँ ऐसे अच्छा जनाब, हम आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। कैसी जरूरी बात? क्या हुआ? अरे बलदेव आप आहिस्ता अपना आहिस्ता, ध्यान से हमारी बात सुनिए। हमें पूरा यकीन है कि आप ही असली बादशाह अकबर हैं। शुक्रिया बीरबल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर आज आपने हमारे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। वाह। अब जापना, अभी तो सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन कल पूरा दरबार ये बात जान जाएगा कि आप ही हमारे असली जापना है। दरअसल रानी साहबा को एक ऐसी बात याद आ गई जिससे ये सारा मसला चुटकियों में हल हो जाएगा। चुटकियों में हल हो जाएगा? कैसे? याद है आपको जहापना, कुछ साल पहले भरतपुर वाले राजा की जेवरातों की नीलामी में आपने रानी साहिबा के लिए कुछ जेवरात खरीदे थे? हाँ बिल्कुल याद है। उन जेवरातों में हीरो से जड़ा एक बेशकीमती कंगन है। उस कंगन पर बड़े प्यार से आपने रानी साहिबा के लिए कुछ गुदवाया था, यादगार के तौर पे। अब भरे दरबार में आप सबको बता दीजिए कि उस कंगन पर आपने क्या गुदवाया था। बस सबको पता चल जाएगा कि आप ही हमारे असली जापना है। हम याद करने की कोशिश करेंगे कि रानी साहिबा के कंगन पर हमने क्या गुदवाया था। वैसे एक तरकीब है हमारे पास जिससे पता चल जाएगा कि आपने कंगन में क्या गुदवाया था। कैसी तरकीब? तो सुनिए तरकीब। आप चुपचाप दबे पांव रानी साहिबा जी के निजी कक्ष में जाइए, वहां से वो कंगन लीजिए, देखिए कि उस पर क्या गुदा है, और सबके सामने वही दरबार में दोहराई। नहीं बीरबल, ये छल है, धोखा है, फरेब है। अरे हम मुगल बादशाह हैं, हम छल से कुछ नहीं जीतना चाहते, चाहे वो जंग हो, मोहब्बत हो, या हमारी पहचान ही क्यों ना हो। आपके लिए आखिरी मौका होगा ये साबित करने के लिए कि आप ही असली बादशाह अकबर हैं, वरना वो बहरूपिया बाजी मार जाएगा। सोच लीजिए जहापना। सोच लिया बलदेव। इतनी तकलीफ उठाने की भी क्या जरूरत है? हम बता देते हैं कंगन पर क्या लिखा है। क्या 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 हो रहा है ये सब? रानी साहिबा को सप्रेम भेंट, जलाल, यही लिखा है ना कंगन पर। तुम्हारा खेल खत्म हुआ बहरूपिये। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए। बीरबल रुक जाइए। बीरबल क्या कर रहे हैं आप? बीरबल देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम गलत फहमी हुई नहीं है, हम गलत फहमी का इलाज कर रहे हैं। इस कंगन पर क्या लिखा था ये इन्हें याद रहा, क्योंकि कोई भी पति इतने प्रेम से अपनी पत्नी के लिए लिखी हुई बात भूल नहीं सकता। लेकिन तुम्हें याद नहीं था क्योंकि तुम नकली हो, बहरूपिया हो। लेकिन अच्छा खेल खेला तुमने जापना अकबर बनने की, लेकिन यहां आकर चूक गए। तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं था कि ऐसा कोई कंगन भी होगा जिस पर जहापना ने कुछ लिखा होगा, और हम पूछेंगे कि क्या लिखा है। फंस गए तुम। ले जाइए ना। रुक जाइए बीरबल। देखिए आप गलती कर रहे हैं बीरबल। हम ही हैं बादशाह अकबर, हम हैं असली मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। असली बादशाह अकबर सुना नहीं आपने? ले जाइए इस बहरूपिये को। रानी साहिबा कुछ समझाइए इन्हें। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं, साबित हो चुका है कि आप ही हैं मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। जापना,
आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं, पर हमने आपसे कहा था ना कि हम पर यकीन रखें। हम ये जान कर रहेंगे कि हमारे जहाँपना कौन है। यही है हमारे बादशाह। महल में आपका स्वागत है। अब हुजूर मिल गए। ये क्या बदतमीजी है? एक पति को यह याद नहीं रहता है कि उसकी पत्नी ने कल लिबास क्या पहना है, तो हम ये याद कैसे रख सकते थे कि रानी साहिबा के कंगन पे इतने सालों पहले हमने क्या गुदवाया था। हाँ। वो तो हम घबरा गए थे कि अपनी असलियत साबित करने का ये हमारा आखिरी मौका है, इसलिए इसी गफलत में हम रानी साहिबा के कक्ष में उस कंगन की इबारत देखने पहुंच गए। और उसी वक्त हमें पता चल गया था कि ये हमारे असली जहाँपना है और ये बहरूपिया है। क्योंकि जैसे जहाँपना ने कहा, स्वाभाविक रूप से किसी भी पति को अपने पति की इतनी पुरानी बात याद नहीं रहती। जहाँपना को भी याद नहीं थी, लेकिन इन्हें सब पता था, क्योंकि ये पूरी तैयारी करके आए थे। हर बात, हर चीज सीख कर आए थे। हम चाहते तो इन्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लेते, लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। फिर हमने एक योजना बनाई। हमने जानबूझकर जहाँपना को बहरूपिया कहा और गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि हम जानते थे कि जहाँपना की गिरफ्तारी के बाद ये बहरूपिया बेफिक्र हो जाएगा और उसी बेफिक्री में कोई गलत कदम उठाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसे। बहरूपिया जी, आपके साथ ये जो इंसान खड़े हैं, ये अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? इनसे कहिए कि हम सबको अपना चेहरा दिखाएं। मामा, चाचा, राम रतन भाई साहब, आप? जी हाँ रानी साहिबा, आपके दूर के भाई साहब राम रतन जी, ये भी इस साजिश में शामिल थे। इन्होंने ही इस बहरूपिये को 1 साल तक तालीम दी, जहाँपना के बारे में छोटी से छोटी बात बताई, सिखाई और इसे जहाँपना बना दी। अरे पर क्यों किया ऐसा? राम रतन भाई साहब, सच सच बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? ये जाल पड़ोसी देश के राजा बगावत खान का फैलाया हुआ था कि नकली बादशाह को असली बादशाह की जगह तख्त पर बिठा दे और वो मुगल तख्त को अपने कब्जे में ले ले। धन का लालच देकर उसने हमें भी अपने साथ मिला लिया। पिछले साल भर से मुश्ताक को बादशाह बनाने की तैयारी चल रही थी और हम इस मौके की तलाश में थे कि कब हमें मौका मिले ताकि मुश्ताक को हम असली बादशाह की जगह तख्त पर बिठा दें, ताकि बगावत खान मुगल तख्त को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि उस दिन जब मुश्ताक पानी भर रहा था कुएं से, तो असली बादशाह ने मुश्ताक को देख लिया। बदकिस्मती नहीं, इसे तो आप खुशकिस्मती कही है। आप तो वैसे भी इस मुश्ताक को हमारे तख्त पर बैठाना चाह रहे थे। आपका काम हमने आसान कर दिया, क्योंकि मुश्ताक से मिलते ही हमारे दिमाग में एक शरारत हुई और ये शरारत आप ही के काम आई। हमने खुद मुश्ताक को अपने तख्त पे बैठने का सुझाव दिया। हम सोचते रहे कि बादशाह अकबर बनने की तालीम हमने इसे दी है, लेकिन वो तालीम तो 1 साल से आप इसे देते ही आ रहे हैं। बहरहाल अब ये साबित हो चुका है, सचमुच साबित हो चुका है रानी साहिबा की यही है हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। रानी साहिबा, आप इस तरह घबराइए मत। यकीन मानिए, हम ही हैं मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अरे उस रात आपके कक्ष में आपके साथ हम ही थे, हम ही आपके बालों में मेहंदी लगा रहे थे। अभी सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है? ले जाओ इन दोनों को और कैद खाने में डाल दो, और हाँ, इस मुश्ताक को ले जाने से पहले इसकी मूंछ मुंडवा दी जाए और साथ में इसे बोड़ा कर दिया जाए। अब्बा हुजूर, बोड़ा? मतलब इसे गंजा कर दिया जाए
वरना वहां पर लोगों को लगेगा ये बादशाह अकबर ही है और कहीं हमारे सिपाही यही समझकर इसे फिर से ना छोड़ दें। ले जाओ इसे। अरे सुनिए तो माफ कर दीजिए। और बीरबल, पिछले जन्म में ना जाने हमने कौन से मोती दान किए होंगे जिसकी वजह से आज इस जन्म में आप जैसा दोस्त हमें मिला, जो हमारी हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता है। दोस्त नहीं, आप भाई हैं हमारे। अरे अरे भाई से याद आया, मिर्जा भाईजान आने वाले हैं, उनकी खबर तो आई थी। बलदेव, कुछ पता चला मिर्जा भाईजान कहां तक पहुंचे, कब आ रहे हैं? जहां पना आपके नाम का उनका पैगाम आ चुका है। आपके भाई साहब बादशाह मिर्जा साहब मुगल महल के लिए निकल चुके हैं और किसी वक्त भी पहुंचते होंगे। अरे तो फिर इंतजार किस बात का है? सब मिलकर हमारे मिर्जा भाईजान और उनके परिवार के आने की तैयारियां कीजिए। और राजा दरबार, सबसे पहले तो हमें वो पैगाम ला कर दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि भाईजान ने हमारे लिए लिखा क्या है। कुछ ना कुछ तो लिखा होगा जहाँ ये तो हमें भी पता है। आप पैगाम लेकर आइए। आइए, तैयारियां शुरू कीजिए। जहां पना के भाईजान मिर्जा,